नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो भी एक क्वेरी रिलेटेड स्टॉक है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि वो जब भी किसी स्टॉक के ऊपर अगर आपकी कोई क्वेरी हो और वो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहा कीजिए। जब वो कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो ला के देता हूँ। जैसे कल मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर लेकर के आया, उसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करूँगा। लेकिन आज जो ऐसे ही एक और स्टॉक है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इस एक स्टॉक के ऊपर मुझे जितने सवाल आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा और ओवरवेलमिंग है दोस्तों। ठीक है, मैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और आज उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने का मुझे लगा एक मौका ज़रूर है। और स्टॉक का नाम है दोस्तों बाटा इंडिया। और देखिए, बाटा इंडिया जिस सेक्टर से आता है, फुटवेयर सेक्टर, और अब तो वो एप्रल्स में भी आ गया है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे ही। इसके उस स्टॉक के अन्य जो स्टॉक है, चाहे वो रिलैक्सो हो चाहे कैंपस हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था दोस्तों, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। बट बाटा के ऊपर आने से पहले मैं कल का जो वीडियो था दोस्तों मेरा हैप्पीएस्ट माइंड, क्योंकि उसमें भी निवेशक बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। मैं इस चीज़ को लेकर के आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई स्टॉक में, आप कह सकते हैं, क्वेरी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर किया कीजिए। क्योंकि कल हैप्पीएस्ट माइंड में कुछ इतने फिनोमिनल मुझे कमेंट्स आए, और एक स्पेसिफिक कमेंट का मुझे आपके साथ ज़रूर चर्चा करनी पड़ेगी। उनका जो यूट्यूब, आप कह सकते हैं, उन्होंने जो उनका यूट्यूब जो आईडी नंबर है, जो नाम है, वो आप कहते हैं रिकी पाकर 1047 है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई देखिए, जो पब्लिक के पास शेयर हैं हैप्पीएस्ट माइंड के, वो उन्होंने 40% कहा। एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। जब तक वो पास ऑन होकर के इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं चला जाता तब तक कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हो ऐसा उन्हें नहीं लगता, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगा एक बहुत ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही पॉजिटिव एक प्रोस्पेक्टस उन्होंने दिया। और ऐसे ही दोस्तों, आज जो स्टॉक है बाटा, इसके ऊपर भी अगर आपका कोई अन्य जो मेरे से शायद डिफरेंट हो, या मेरी बात को आप कुछ और अच्छे से स्पेसिफिकली कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। ऐसे में दोस्तों होता ये है कि बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो शायद मुझे भी ना पता हो और व्यूअर के भी, आप कह सकते हैं, दिमाग में ना हो, उन्हें पढ़ने मिल जाती है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती दोस्तों, प्योरली एक डिस्कशन होता है। आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिल जाए जो शायद मुझसे छूट गई हो, वो कमेंट बॉक्स में आती है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। क्योंकि देखिए, मेनली ये जो चैनल है वो एक रिटेल निवेशकों के बीच के लिए ही है। ठीक है, तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना, आपस में डिस्कस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ दोस्तों, देता हूँ नहीं कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा साधुवाद देता हूँ कि भाई आपने ऐसा काम किया, एक बहुत ही फ्रेश, आपने कह सकते हैं, सोच दी। तो आपका भी कोई अगर डिफरेंट ओपिनियन हो जो इस पूरे वीडियो में आए, या आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा समय लगा, लेकिन ये बात कहनी बहुत ज़रूरी थी। और एक और जो स्टॉक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, विनाती ऑर्गेनिक्स, इसके ऊपर दोस्तों मैं, आप कह सकते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। जल्द से जल्द आपके ऊपर उसके ऊपर एक वीडियो ला के ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अब वापस से बात करते हैं बाटा इंडिया की। देखिए, बाटा, आप कहते हैं, बाटा इंडिया, इस बार जब कंपनी ने Q3 के नंबर पेश किए, नंबर्स ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैटिश थे दोस्तों। जी हाँ, कहीं से भी कोई, आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का वर्ड होता है, म्यूटेड नंबर उन्होंने पेश किए। और आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस की अगर रिपोर्ट देखेंगे ना बाटा इंडिया में, वहाँ पे एक ही बात कह रहे हैं, यहाँ से 10-15% का कोई जंप कह रहा है, कोई 1600 के टारगेट दे रहा है, कोई 1500 के टारगेट दे रहा है। और हर कोई अल्ट्रा पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको स्टॉक में। हाँ, जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है बाटा इंडिया, वहाँ से कोई एक्सट्रीमली डाउनग्रेड की बातें भी कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए मुझे लगा यहाँ पर चर्चा करना बाटा इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बाटा इंडिया के नंबर्स निकल गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, वो लगभग फ्लैटिश रहे। और बाटा इंडिया की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी जो अन्य फुटवेयर कंपनीज के, चाहे आप कैंपस ले लें या रिलैक्सो ले लें, वो क्या है, वो है मासेस सेगमेंट दोस्तों। बाटा इंडिया का वो भी बहुत ज़्यादा दबाव में इस बार देखने को मिला दोस्तों। ठीक है, और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बाटा इंडिया और कैंपस और रिलैक्सो में सबसे बड़ा अंतर ये है, देखिए, एक तरफ मैं बाटा इंडिया रखता हूँ, दूसरी तरफ रिलैक्सो और कैंपस की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, एक सेगमेंट यहाँ बाटा इंडिया है और बाकी दो हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, बाटा इंडिया के पास प्रीमियम सेगमेंट बहुत अच्छा है। जी हाँ, और इस बार जो प्रीमियम सेगमेंट है
उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर पेश किए, काफ़ी पॉजिटिव आपको प्रीमियम सेगमेंट देखने को मिला होगा बाटा इंडिया का। और ये चीज़ अन्य दो जो फुटवेयर कंपनी जो मैं अक्सर चर्चा करता हूँ उनसे डिफरेंट रहता है, ठीक है। बट जब आप देखेंगे ओवरऑल चीज़ों में तो वहाँ पर एबिटा मार्जिन में आपको कमी देखने को मिलेगी। रीज़न क्या था? देखिए, मास सेगमेंट खराब किया लेकिन प्रीमियम सेगमेंट अच्छा किया, उसके बावजूद आपको यहाँ पे कमी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी ने जो एड स्पेंडिंग है और आईटी स्पेंडिंग है उसमें काफ़ी बड़ा खर्चा, काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, जिसके कारण ओवर आपको दबाव देखने को मिला, ठीक है। बट कंपनीज आने वाले समय में बाटा इंडिया को लेकर के काफ़ी हद तक पॉजिटिव है दोस्तों। और नो डाउट मैं ऐसा मानता हूं कि बाटा इंडिया वाकई में अगर रिवाइवल होता है फुटवेयर सेक्टर में तो बाटा इंडिया उन स्टॉक्स में से एक है जो सबसे पहले और सबसे बेहतरीन तरीके से आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं रिवाइव या री रेटिंग कहना चाहिए स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, ये यूं ही नहीं हो रहा। कंपनी लगातार जो ओवरहेड आप कह सकते हैं कंपनी के खर्चे होते हैं, जो अन्य खर्चे होते हैं, उन्हें लगातार कम कर रही है। कंपनी जो आईटी स्पेंडिंग कर रही है और अन्य जगह खर्चे कर रही है, लॉन्ग रन में उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। भले ही अभी उसको आपको दबाव में देखने को मिल रहा है बाटा इंडिया। और भाई बाटा इंडिया को अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। आप समझिए ये वो स्टॉक है जो मात्र पिछले 6 महीने में अपने ऊपरी स्तरों से मोर देन 18% टूट चुका है। और एक साल में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों तो स्टॉक 22% ऑलरेडी टूट चुका है दोस्तों, ठीक है। तो जो गिरावट थी, जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी, वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। और जब आप अन्य रिपोर्ट्स पढ़ेंगे या जो आर्टिकल निकल के आते हैं बाटा इंडिया में, हर कोई ये कह रहा है कि भाई देखिए 1300 ये एक ऐसा लेवल है जो बहुत ही ज़्यादा एक मजबूती का काम करेगा बाटा इंडिया के लिए। बट जैसा मैं कहता हूँ भाई, टेक्निकल कभी और चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्टॉक में आने वाले समय किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो बाटा इंडिया का दोस्तों जो एक ग्लोबल ब्रांड है, नाइन वेस्ट जो एप्पल बिजनेस में है, वो एज अ ग्लोबल ब्रांड काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाला है Q4 में बाटा इंडिया के लिए। और कंपनी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्वस्त है। कंपनी ही नहीं, मैं जियोजीत फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने भी इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा की कि भाई देखिए, हाँ एक चीज़ तो फॉर श्योर है, ये Q4 में बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। और बाटा इंडिया देखिए, कंपनियां ऑलमोस्ट जो निगेटिविटी थी वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। अब आप समझिए, जो निगेटिविटी प्राइस इन हो चुकी, जो एक बड़ी गिरावट मिड स्मॉल कैप में होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है और बाजार भी एक दबाव के दौर से गुजर रहा है। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे लिए कंसर्न है दोस्तों वो ये है, अगर बाजार यहाँ से और टूटना शुरू करता है तो मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई ऐसे स्टॉक तो है नहीं कि शेयर मार्केट से अलग है। अगर ओवरऑल मार्केट में गिरावट होगी तो इनमें भी गिरावट होगी। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में ज़रूर से ज़रूर रखना है दोस्तों, वरना बाटा इंडिया में ऑलमोस्ट जो निगेटिविटी प्राइस इन हो चुकी है, ठीक है। अगर इनका देखिए, बाटा इंडिया ने जो एप्पल बिजनेस लाया है दोस्तों, अगर वो पिकअप लेता है तो जो मार्जिन है वहाँ पे फर्दर इंप्रूवमेंट होने की बात कही जाएगी। और जो रिलैक्सो हो गया, आप कह सकते हैं जो रिलैक्सो कंपनी हो गई, कैंपस हो गई, वो प्रीमियमाइजेशन में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अपना मार्जिन बढ़ाना है। उस एरिया में बाटा ऑलरेडी एक बड़ा नाम हो चुका है, तो उनके कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो बाटा इंडिया को उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ऑलरेडी एक बहुत एस्टैब्लिश प्लेयर है। तो मार्जिन को लेकर के भी आने वाले समय में शायद आपको एक रिवाइवल देखने को मिले। और ऐसे में जब प्राइस आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होगा तो वो यहाँ से गिरावट की बजाय जंप करने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो रिवॉर्ड की तरफ आपके लिए फेवरेबल रहते हैं, ठीक है। तो यदि आप फुटवेयर सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं, फुटवेयर एज अ सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाटा इंडिया आपके मैं बता दूं एटलीस्ट, आप देखिए खरीदना नहीं खरीदना इट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट आपके रडार में ज़रूर होना चाहिए। आपको अन्य जो रिपोर्ट्स हैं उनमें पढ़ना चाहिए और बाटा इंडिया को अपने रडार में रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सो एक बहुत ही क्विक एनालिसिस आपके सामने मुझे बाटा इंडिया के लिए लेकर के आनी थी। अगर आप बाटा इंडिया में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे थे, मुझे लगता है ये वीडियो आपके थोड़े बहुत काम आई होगी। प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी कुछ अन्य चीज़ जानने को मिलेगी और जो अन्य व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और यदि आप
चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया दोस्तों, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर एक बार रिमाइंड करा दूँ, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ कोई पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।